जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको इसका आंसर पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा रूस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा आंसर है, तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है यह प्रश्न है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका भी अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कि सभी वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा सभी वर्ग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मैट्रिक परीक्षा में तो बहुत बार आता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर है अर्थशास्त्री कुजनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देख रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जो ही बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2007 से 2012। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, क्या हो जाएगा आंसर 2007 से 2012। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आंसर बनेगा कि सेवा क्षेत्र को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है। क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, तो सही बच्चे ध्यान देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा इनमें सभी संसाधनों से, यानी भौतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से। तो इस आंसर को याद रखना है क्योंकि बहुत ही अच्छा आंसर है, आपके परीक्षा में भी आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा 1952 में। गठन कब हुआ था यही प्रश्न था, तो आंसर हो जाएगा कि 1952 में गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन का अधिकार रहता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संस्था का अधिकार रहता है। तो आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो आपको याद भी रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई भी कह सकते हैं क्योंकि परीक्षा में आते रहते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह 5 वर्ष का होता है और इसमें से जो इसका आंसर है वह है 1951 से 1956। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, इस क्वेश्चन के क्या होगा 1951 से 1956। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा यातायात एवं संचार। ठीक है, तो आपको याद रखना है, परीक्षा में आते रहते हैं ऐसे प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि यातायात एवं संचार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा इसका जीविकोपार्जन से। ठीक है, याद रखना है जीविकोपार्जन इसका आंसर होगा, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग कहलाएगा? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, जल्दी से बताएंगे। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग कहलाएगा? तो इसका आंसर तो आपको पता होगा कि यह सब प्राथमिक क्षेत्र का अंग कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया प्यारे बच्चों? तो आंसर बन गया प्राथमिक क्षेत्र, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का एक अंग है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का एक अंग है? तो इसका जो आंसर होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर आंसर बनेगा उपयुक्त सभी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर निर्धारित किया जाता है? क्या है क्वेश्चन, सही बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर, ठीक है, स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा आंसर होगा कि इनमें से सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति और साक्षरता दर। तो आंसर बनेगा इनमें से सभी। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।